पढ़ी लिखी औरत रिज़्क देख के आती है और अनपढ़ लड़की रिज़्क साथ लेके आती है। और इसके अलावा अ, औरत हो और वो लालची ना हो। काफ़ी दिन से मैं फ़ेसबुक और टिकटॉक पे ये पोस्टें बड़ी मिक़दार में देख रही थी और बड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन बर्दाश्त करती रही। आज फिर मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की पोस्ट लगा रहे हैं। अब मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँगी, तो आपने बताना है कि कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो थोड़ी-सी अपनी गलतफ़हमी को दूर कर लीजिएगा। आपने पता नहीं, अगर आप लोग इस तरह की पोस्टें कर रहे हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं, तो शायद फिर आपका वास्ता पड़ा ही उन लोगों से है, उन औरतों से है जिनका ताल्लुक एक मखसूस तबके से होता है, जो कि हर शहर में पाया जाता है। फ्लैट्स में होती हैं या एक स्पेशल उनकी मंडी लगती है। मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि बुरा हमें भी लगता है जब आप इस तरह की पोस्ट करते हैं। जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं, या तो फिर आपका वास्ता वहाँ से पड़ा है, या फिर आपके घर में जो औरतें मौजूद हैं, आपकी माँ है, आपकी बहनें हैं, या फिर आप उनकी बात कर रहे होते हैं। अब आ जाती है दूसरी बात की तरफ। देखिए, कोई भी, अगर आप बात कर रहे हैं ना कि रिज़्क देख के आती है और अनपढ़ लड़की रिज़्क साथ लेके आती है। कोई भी औरत आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी ज़िंदगी में, आप मर्द हो, आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी ज़िंदगी में कोई औरत शामिल नहीं हो सकती, जब तक आपकी अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो। तो ये आपके अपने हाथ में होता है कि आपने कैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं चलता। जब आप रिश्ते के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी माँ, अगर आप थोड़े से खाते-पीते हैं, तो वो हमेशा खाते-पीते, बल्कि अपने से भी ऊपर के घर में उसकी कोशिश होगी कि वो रिश्ता लेके जाएँ। आपकी भी यही कोशिश होगी, आपकी वालिदा की भी यही कोशिश होगी। और जब आप अपनी बहन से शादी करने जाएँगे, तो तब भी आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई लड़का बिल्कुल अनपढ़, गँवार और कमा रहा हो। कभी भी आप इस तरह नहीं सोचेंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि लड़का खाता-पीता और बड़े खुश होके आप लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने बड़े ऊँचे घर में शादी की है। उस टाइम आप लोगों की ये सोचें कहाँ पे चली जाती हैं। आपको तो शायद नहीं पता, लेकिन हम लोगों को तो इस चीज़ का बड़ी बखूबी अंदाज़ा है। और बहुत सारी, एक नहीं हज़ारों ख़वातीन इस टाइम शायद मेरी वीडियो देख रही हूँ, ऐसी हैं जिनके हस्बैंड कुछ भी नहीं कमाते हैं। कुछ जान के नहीं कमा रहे हैं, कुछ हालात की वज़ह से नहीं कमा पा रहे हैं, और कुछ बीमार हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। वो ख़वातीन पढ़ी-लिखी, वो अपना घर छोड़कर नहीं चली गई हैं। वो न सिर्फ़ कमा रही हैं, बल्कि बच्चे पैदा भी कर रही हैं, बच्चे पाल भी रही हैं, और घर आके घर के काम भी करती हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों में से कई उठ के ये कहेंगे कि उनके नखरे नहीं लिए जाते, वो कमाती हैं तो फिर नखरा दिखाती हैं। वो नखरा नहीं दिखाती हैं। वो बेचारी सुबह से जाके पहले ऑफिस में अपने बॉस की बातें सुनती हैं, फिर उसके बाद घर आके वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करती हैं, खाना बनाती हैं, घर के काम करती हैं। फिर उसके बाद जब उनको ये सुनने को मिलता है, जब घर वालों से ये तबसरे सुनने को मिलते हैं, लोगों से ये सुनने को मिलते हैं कि आपके घर वाले कहते हैं कि ये तो सुबह ही तैयार होकर निकल जाती है, तो उसकी रूह सड़ जाती है। अगर अगर कोई लड़की किसी गरीब लड़के को पसंद कर लेती है, देखें जवान होते हैं तो मुख्तलिफ जगह पे प्रायोरिटी जो होती हैं वो सेट हो जाती हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो अगर कोई लड़की किसी गरीब लड़के को, जो कि अभी नहीं कमा रहा होता है, या थोड़ा मिडिल क्लास होता है, या जिसकी जेब इतनी इजाजत नहीं दे रही होती, वो उसको पसंद करने लग जाती है और शादी की ख्वाहिश का इजहार करती है, तो सबसे पहले कौन आगे खड़ा होता है उस चीज को रिजेक्ट करने के लिए? उसका भाई या उसका बाप। क्यों नहीं वो उसको शादी करने देते उस गरीब लड़के के साथ? तो जिसकी वजह से आप लोगों की ये मेंटालिटी बन गई हुई है कि औरत रिस्क देख के आती है। अब मुझे ये बताएं कि अभी दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली, जितने भी कत्ल हो रहे हैं, जायदाद के तनाजे पे कत्ल हो रहे हैं, वो क्या औरतें कर रही हैं? मर्द ने मर्द को ही मारा है ना, भाई ने भाई को मारा है, भाई ने बाप को मार दिया, लड़के बेटे ने माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आए हैं। तो अब मुझे ये बताइए, सारी क्या औरतें कर रही हैं? कभी जायदाद के नाम पे कोई कत्ल आपने किसी औरत का सुनने में देखा है? ठीक है, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, कुछ औरतें ऐसे भी होती हैं जो लालची होती हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब वो लालची औरतें आपको पहली नज़र में ही उसका पता चल जाता है। आप इतने वो शातिर और इतने चालाक, आपने घाट-घाट का पानी दुनिया में पिया होता है, इतने भोले आप नहीं होते कि आपको कितने साल रिलेशन में रहने के बावजूद पता ना चले कि औरत लालची है या नहीं है। जो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है या आपकी बीवी, आपको एक नज़र में उसका, पहले दिन से आपको उसका पता चल जाता है उसकी डिमांड से, कि वो क्या डिमांड्स कर रही है, उसको क्या-क्या चाहिए। तो उसको शट अप दें और अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आपको कौन कहता है कि आप उसका बोझ सर पे लाद के रखें और उसको रिज़्क की फरमानी दें? अब आ जाते हैं कि एक शादीशुदा की तरफ। तो जब उसकी शादी होती है, तो उसका जो मियाँ होता है, उसके तमाम नानो-नक्का का जो है वो ज़िम्मेदार होता है। ठीक है ना? जिस तरह औरत की ज़िम्मेदारी होती है घर की, बच्चों की, अपने मियाँ को खुश रखने की, तो इसी तरह मर्द के ज़िम्मे भी अल्लाह पाक ने मर्द को एक दर्जा ऊपर बनाया है। अगर वो डिमांड करती है तो अपने शौहर से करती है। आप लोग बाहर से तो किसी से डिमांड नहीं वो कर रही। अगर उसका शौहर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए एक अच्छी बात है, खुशी की बात है।
مرد کے ذمہ یہ کام ہے نا کہ مرد اس کو پرووائڈ کرنا ہے. اگر وہی ہو تو باہر جا کے کمانا شروع کر دے گی، پھر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہونے شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں جب حالات برے آتے ہیں نا، تو جو پڑھی لکھی بیوی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی. اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے وہ کسی طرح ان حالات کا مقابلہ کرے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے. میں نے ایسی خواتین بھی اپنے آفس میں دیکھی ہیں جن کے ہسبینڈ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور وہ کماتی بھی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتی ہیں، پھر واپسی پہ گھر بھی کام کرتے ہیں، اور وہی ہسبینڈ آفس میں آ کے شراب کے پیسے مانگنے پہ مارتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اس ٹائم آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تب نہیں آپ دیکھتے کہ کون لالچی ہے، کون لالچ کر رہا ہے، اور کون کس کو کس طرح ٹریپ کر رہا ہے. ایک بات اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں اور یاد رکھیے گا، یہ میری آخری بات ہے، کہ جب حالات برے آتے ہیں نا، تو پڑھی لکھی جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے گھر کے حالات درست کرنے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے. جو ان پڑھ ہوتی ہے نا، وہ 1 منٹ سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے کہ میری. اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہی ہوں، ہم نے بھی ایک لا کے دیکھی ہے، اور 1 سال وہ جا کے اپنے میکے بیٹھی رہی ہے، صرف اس لیے کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان پڑھ تھی. اب یہاں پہ جو خواتین ان پڑھ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرا مقصد آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا نہیں ہے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جس طرح ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں، اس طرح ہر طرح کی عورتیں بھی ہوتی ہیں. آج کل جا کے دیکھیں، پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لڑکے ہیں جو گرل فرینڈ کے نام پہ اپنی گرل فرینڈ سے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ تنگ آ کے، آپ کے تانوں سے تنگ آ کر، آپ کی بدتمیزیوں سے تنگ آ کر آپ سے بریک اپ کرتی ہے، آپ کو چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ جگہ جگہ جا کے اپنی ہمدردی سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تو میرے ساتھ پیسے کے لالچ میں تھی، اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ چینج ہو گئی ہے. ایک وہ آپ کے نخرے بھی اٹھاتی ہے، آپ کی باتیں بھی سنتی ہے، اور اس کے باوجود آپ جا کے ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ عورت پیسے کے لالچ میں آتی ہے، عورت رزق دیکھ کر آتی ہے عورت، اور وہ لالچی نہ ہو. تو خدا کے لیے اپنی سوچ کو بدلے. اگر نہیں بدلنی تو پھر اپنی بیٹی کو بھی یہی ٹیگ دیں، اپنی بہن کو بھی یہی ٹیگ دیں، اپنی ماں کے لیے بھی یہی ٹیگ رکھیں، کیونکہ ان سے زیادہ تو آپ نے قریب سے کسی عورت کو نہیں دیکھا ہوگا. آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے اس میں کافی سبق ہوگا. نیکسٹ ٹائم سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا. اللہ حافظ.